टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मीन प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है प्लांट जो है एक तरह से एक बेस है इस अर्थ का फॉर द सर्वाइवल ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। मतलब प्लांट खुद के लिए तो खाना बना ही रहे हैं, वो अदर ऑर्गेनिज्म के लिए भी बेनिफिशियल है अगर हम देखें फूड के इससे। तो प्लांट न्यूट्रिशन जो है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है और उसे एक स्पेसिफिक नाम दिया गया फोटोसिंथेसिस। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस का मतलब है फोटो लाइट, सिंथेसिस मतलब कुछ बनाना, मतलब लाइट की हेल्प से अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है अगर अपना खाना बना रहा है, दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। और अर्थ पे सिर्फ और सिर्फ प्लांट ही ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है अपना खाना जो है वो प्रिपेयर करते हैं। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है देन व्हाट दे नीड, मतलब कि रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल का मतलब होता है कि प्लांट को क्या क्या चाहिए अगर वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। फोटोसिंथेसिस के लिए आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं एंड दीज आर द रॉ मटेरियल्स, जिसमें फर्स्ट हमारा आता है सनलाइट। देखिए फोटोसिंथेसिस है मतलब लाइट की हेल्प से हमने खाना बनाना है, तो नेचुरली है कि लाइट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमारा सनलाइट आती है सन से। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, मींस कि सन ही एक ऐसा है जिसकी वजह से प्लांट कैपेबल है अपना खाना बनाने के लिए। द सेकेंड वन इज क्लोरोफिल। हमें पता है प्लांट के जो लीव्स होते हैं उनका कलर जो है वो ग्रीन होता है ड्यू टू अ पिगमेंट विच इज नोन एज क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जो है वो लाइट एब्सॉर्ब करने में प्लांट की हेल्प करती है। द नेक्स्ट वन इज वाटर। वाटर जो है सॉइल गेन करेंगी, रूट गेन करेंगी फ्रॉम सॉइल थ्रू ऑस्मोसिस। ओके, द फोर्थ वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। हमें पता है प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड गेन करेगा और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर से गेन करेगा और एज अ रॉ मटेरियल जो है वो काम करेगा। अब आगे मैं आपको स्टेप्स बताना चाहूंगी, स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस। एक्चुअली होता क्या है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए स्टेप बाय स्टेप जो है प्लांट के अंदर जो है वो काम होता है। अब स्टेप वाइज हम ये नहीं कह सकते कि ये सारे स्टेप एक साथ होना जरूरी है। ये क्वेश्चन कई बार आता भी है, 10th में मोस्टली बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है कि क्या जो स्टेप्स हैं वो एक साथ होना जरूरी है? नहीं, वो एक साथ होना जरूरी नहीं है, बट स्टेप बाय स्टेप जो है वो होना जरूरी है। जैसे हमारा फर्स्ट स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। सबसे पहला स्टेप जो हमारा आएगा कि प्लांट ने लाइट को एब्जॉर्ब करना है। जब तक लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, एंड बाय क्लोरोफिल। कौन कर रहा है एब्जॉर्ब? क्लोरोफिल। द नेक्स्ट, फर्स्ट जो क्लोरोफिल था उसने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, देन कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब जो हमने लाइट एब्सॉर्ब की है उस लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना। वी नो दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, कि एनर्जी को ना हम बना सकते हैं ना हम उसे खत्म कर सकते हैं। इट कैन बी कन्वर्टेड एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, मींस यहाँ पे हम लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी में। ठीक है, देन द थर्ड स्टेप इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल जो है उसका स्प्लिट होना बहुत जरूरी है। इट इज द नेक्स्ट स्टेप। अब हो सकता है ये दो स्टेप जो है एक साथ हो जाएं, लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा क्योंकि जब तक रूट जो है वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेंगे वाटर स्प्लिट नहीं हो सकता है। तो जो वाटर है इट कैन स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बैलेंस कर रही हूँ इक्वेशन, ठीक है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाएगा। देन द फोर्थ एंड लास्ट वन स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसमें क्या होता है, हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी किसमें कन्वर्ट होगी,
कार्बोहाइड्रेट मीन्स जो हमारा खाना बनेगा वो हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की फॉर्म में जाएगा, ग्लूकोज की फॉर्म में जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 4 स्टेप हैं जिसके थ्रू जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो प्रॉपरली जो है वो हो पाती है। ओके, अगर हम लीफ का टीएस देखते हैं, अगर हम इसका सेक्शन कट करके देखते हैं तो हमें लीफ जो है कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये टीएस दिखाने का मेन मोटिव है कि आपको स्टोमेटा दिखाना कि स्टोमेटा जो है वो लीफ में टाइनी पोर जो है वो पाए जाते हैं। अगर मैं लीफ के स्ट्रक्चर की बात करूं, दैट इज एपिडर्मिस, ये एयर के लिए स्पेस है, ये एपिडर्मिस सेल है हमारे, ये लोअर एपिडर्मिस है। और अगर हम लोअर एपिडर्मिस को देखते हैं तो उसमें स्मॉल टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें मैंने क्या कहा, स्टोमेटा। अब अगर मैं स्टोमेटा का देखूं, स्टोमेटा जो है हमारे पास, मैंने 2 डायग्राम बनाए हैं, दिस इज ओपन स्टोमेटा एंड दिस वन इज क्लोज्ड स्टोमेटा। अब होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करेगा एंड ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करेगा। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बन जाएंगे, मींस ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होगी, तो उसे जाने के लिए कोई स्पेस चाहिए, या प्लांट जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है एनवायरनमेंट से लेगा तो उसे भी स्पेस चाहिए, कहीं ना कहीं से तो प्लांट के अंदर जो है वो गैसेज का एक्सचेंज जो है वो होना चाहिए। तो वो होता है स्टोमेटा के थ्रू। तो आप देख रहे हैं लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा जो है वो पाया जाता है। अगर हम स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को देखें, इट इज अ किडनी शेप जो है, ये सेल होते हैं। ये जो सेल हैं इन्हें हम कहते हैं गार्ड सेल। ये गार्ड सेल हैं एंड दीज आर एपिडर्मल सेल एंड दिस इज स्टोमेटल पोर। अब ये डिपेंड करता है टर्जिडिटी पे। जैसे जैसे ही वाटर जो है वो गार्ड सेल में जाएगा, ये स्टोमेटल पोर जो है ये ओपन हो जाएगा। और अगर वाटर जो है आगे यूज हो रहा है, मींस मैंने आपको बताया कि वो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, देन दे रिलीज वाटर, तो उसमें टर्जिडिटी कम हो जाएगी। इट मींस कि वो स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो बीन शेप सेल हैं उन्हें हम गार्ड सेल कहेंगे। दीज आर एपिडर्मल सेल जो आसपास हैं स्टोमेटल जो हमारा पोर है, और ये स्टोमेटल पोर जिसके थ्रू जो है वो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। अब आपको जो क्वेश्चन है वो आता है फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, कि स्टोमेटा के फंक्शन क्या है। स्टोमेटा हमने पढ़ लिया, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। अब इनका फंक्शन, मेजरली 2 मेन फंक्शन होते हैं, गैसियस एक्सचेंज एंड द सेकंड वन इज ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन, गैसियस एक्सचेंज तो आपको पता चल गया कि गैसियस एक्सचेंज का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट के अंदर जाएगी और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होगी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपीरेशन? ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द वेपर फॉर्म। कि जब वेपर की फॉर्म में, गैसेस की फॉर्म में वाटर जो है प्लांट से रिलीज हो रहा है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्लांट जो है लगातार पानी एब्जॉर्ब करता है एंड इट लूजेस 99% वाटर। मींस अगर वो वाटर गेन कर रहा है तो उसमें 99% वाटर जो है दे लूज इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपीरेशन। ये किस लिए जरूरी है? ये जरूरी है बॉडी का टेम्परेचर जो है उसे रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि प्लांट के पास ना कोई ऑर्गन है, ना वो किसी अदर तरीके से अपने आप को स्टेबल रख सकता है एंड दे आर नॉन मोटाइल। अगर टेम्परेचर बाहर ज्यादा हो जाता है दे कांट मूव, तो इसीलिए उनमें ट्रांसपीरेशन की एक स्पेशल प्रोसेस जो है वो होती है जिसके थ्रू बॉडी से वाटर जो है वो निकलता रहता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जब मैंने लीफ का टीएस बनाया तो एक ये लेयर जो है ये बनाई, इसे हम कहते हैं क्यूटिकल। इट इज अ वैक्सी लेयर। अब होता क्या है, प्लांट में लगातार ट्रांसपीरेशन हो रही है,
लेकिन डेजर्ट एरिया मीन्स जहाँ पे पानी की स्कार्सिटी है, वहां पे ट्रांसपीरेशन अगर ज्यादा होती है तो प्लांट का सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई वहां लीफ में एक एक्स्ट्रा लेयर जो है जिसका नाम है क्यूटिकल वो पाई जाती है, ताकि ज्यादा ट्रांसपीरेशन ना हो। जितना बॉडी को टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए ट्रांसपीरेशन जरूरी है, बस उतनी ही ट्रांसपीरेशन वहां पे होती है। तो इस तरह से स्टोमेटा जो है वो हेल्प करते हैं हमारे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। ये जो होल प्रोसेस मैंने आपको बताई, इसमें मैंने ये बताया कि प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफिक मेथड के थ्रू किस तरह से अपना खाना जो है वो बनाते हैं, और उनका जो खाना है वो स्टार्च की फॉर्म में उनकी बॉडी में सेव रहता है, और हम उसी खाने को हम क्या जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिज्म है, अगर जितने भी, क्योंकि टोटली जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं दे डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर सर्वाइवल, मतलब फूड के लिए दे टोटली डिपेंड है किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो हमारी चलती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।